morning, student. My name is Dharmendra Pratap Singh. I am computer teacher of your class. Today, I am going to teach chapter 3. Let's learn SS 2010. In this chapter, we learn about first part of this lesson. In the first part, what is database? Starting MSSS 2010. In this heading, we learn about table structure, creating tables. First of all, we want to know about database. सबसे पहले हम लोग डाटाबेस के बारे में जानेंगे. ये डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या है, डाटाबेस क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डाटा? डाटा means raw facts and figure. Data means raw facts and figure. When data is processed, it becomes information. Data एक आपका जैसे any types of data, raw facts and figure means number type भी हो सकता है, टेक्स्ट टाइप भी हो सकता है, ग्राफिक टाइप्स हो सकता है, ऑडियो टाइप हो सकता है, वीडियो टाइप्स हो सकता है. मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा. एंड आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा इट्स इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन. डाटा की प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. वो इंफॉर्मेशन के रूप में मिलता है. लाइक डिफरेंट चिल्ड्रन का एक रिकॉर्ड है. वो मान लो नंबर टाइप डाटा या उसका टेक्स्ट टाइप का डाटा हमने लिया, या मार्केट से बहुत सारे बुक्स को लिया, हिंदी का लिया, इंग्लिश का लिया, मैथ्स का लिया, कंप्यूटर का लिया, उसके डिफरेंट प्राइस को ऐड किया, उसको टोटल एडिंग किया. तो जो एडिंग के बाद हमारा जो टोटल वैल्यू हुआ, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा को लेने के बाद उसकी प्रोसेसिंग किया, उसको कैलकुलेट किया, उसका जो टोटल वैल्यू हुआ वो इंफॉर्मेशन की. तो ये रहा. आपको ये 2 नंबर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज डाटा एंड इंफॉर्मेशन. डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन. एग्जाम्पल के रूप में भी दिया जाता है. गिव वन एग्जाम्पल. नेक्स्ट आता है व्हाट इज डाटाबेस. व्हाट इज डाटाबेस? ये डाटाबेस क्या है? डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा वैल्यू in such a way that they can be used to generate useful information which is necessary the decision making process. Database is an organized collection of data, related data. Organized collection of related data and values in such a way that they can be used in generate useful information which is necessary for the decision making process.
आप कोई भी डाटा मैन्युअली आप प्रिपेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उन बच्चों का आपने रिकॉर्ड डाटा प्रिपेयर किया मैनुअल रूप में, वो गलत भी हो सकता है और वो हमें प्रिपेयर करने में काफी मेहनत भी करना पड़ता है। बट इन केस ऑफ database or in MSSS, it is very easy to make data. बहुत ही इसमें आसानी से एक्यूरेट सही तरीके से हम डाटा को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको ये 2 नंबर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। What is the database? डाटाबेस क्या है उसको आपको लिखना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट डाटाबेस और व्हाट इज डाटाबेस। देन गिव आंसर। डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा वैल्यू इन सच ए वे that they can be used generate useful information which is necessary for the decision making process। जैसा मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए, क्लास मॉल में भी आप जाते हो, बहुत सारे सामान को लेते हो, उसका भी एक एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट। डाटा किस फॉर्म में होता है? डाटा इन ए डाटाबेस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल कंसिस्टिंग ऑफ रिलेटेड रो एंड कॉलम। क्वेश्चन फिर उठता है, व्हाट इज रो, व्हाट इज कॉलम। शायद आप लोगों ने, मैं आपको पिछले क्लास में भी कई बार इसको शायद आपसे क्वेश्चन किया है, व्हाट इज रो, व्हाट इज कॉलम। आप मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे रो और कॉलम क्या होता है। रो इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन बट कॉलम इज अ वर्टिकल। बोथ इंटरसेक्ट विथ वन अनदर कॉल्ड सेल। जहां पे एक दूसरे को ये कट करते हैं, जैसे ये आपका रो हो गया, ये आपका सॉरी ये आपका कॉलम हो गया, कॉलम हो गया, ये आपका रो। रो इज हॉरिजॉन्टल लाइन बट कॉलम इज वर्टिकल। तो ये रो और कॉलम एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये ए रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म, रेक्टेंगुलर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सेल। इस रेक्टेंगुलर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग सेल। नेक्स्ट आता है SS 2000। नेक्स्ट हेडिंग है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। A computer-based application used to create, store information, store and manipulate a database is called database management system. It helps to quick the process information from large completed databases. Some advantages of database management software are, कुछ एडवांटेजेस हैं, मैं उसमें से 1-2 आपको बताऊंगा, बाकी आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड हो जाएगा या बुक के थ्रू आप लोग देंगे। फर्स्ट, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज इजी टू लर्न एंड यूज।
ये काफी आसान होता है हमें यूज करने में एंड याद करने में। एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड इजी रिट्रीवल ऑफ डाटा and database management software enable you this area of data. The some advantages of database management software. Next आता है SS 2010. SS 2010 is the database component of Microsoft Office 2010 suite. It one of the popular and most user friendly means RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक नंबर में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। राइट, द फुल फॉर्म ऑफ RDBMS। फुल फॉर्म RDBMS का क्या है? तो आप लिखेंगे द फुल फॉर्म ऑफ RDBMS इज रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड दैट अलाउ द स्टोर इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल क्रिएटेड टेबल्स। मल्टीपल क्रिएटेड टेबल्स में ये इंफॉर्मेशन को देता है। नेक्स्ट आता है डाटाबेस ऑब्जेक्ट। डाटाबेस ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, क्वेरी एंड फॉर्म, रिपोर्ट। नेक्स्ट आता है स्टार्टिंग एमएसएस। हाउ टू स्टार्ट द एमएसएस? दैट इज सिंपल मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक द स्टार्ट बटन आफ्टर ओपन द कंप्यूटर। स्टार्ट बटन, click all program, click MS Office, because this is the version of MS Office, and then click of MS 2010. Your MS dialog box appear like that. ये MS dialog box will appear after clicking the MS 2010. These are the dialog box of MS. In this box, there are so many components like that title bar, like that file tag, like that navigation pane, like that record navigations, like that working area or work area जिसे बोलते हैं। Title bar in this bar which is present in MS untitled bar इसको बोलते हैं, means give the untitled name, and in right side present the three buttons: minimize, maximize, or restore button and close button, and just below present the file tag. In this tag different menus like file, home, create, external data, fields, table, etc. And just below the navigation panel like table 1, table 2, table 3. This means जो भी टेबल आप प्लॉट करना चाहते हैं which show to the navigation panel. And working area is the largest area of the MS 2010. In this area we all work, all types of work and MSS, and just below the record navigation, और उसके नीचे जो है record navigation प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ये, आपको स्टार्ट कैसे करेंगे बता दिया। टेबल स्ट्रक्चर। टेबल स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। द टेबल स्ट्रक्चर डिफाइन द काइंड्स ऑफ टेबल एंड फील्ड्स इट identify the name, size and types of various fields. A data type determines the types of data in the fields. There are different data types as let us discuss some of them like that. ये आपको दिखाई दे रहा होगा टेबल स्ट्रक्चर लाइक टेक्स्ट। आप लोग शायद पिछले क्लास में प्रैक्टिकल किया था MSSS का, उसमें आप लोग देखे होंगे टेबल स्ट्रक्चर में टेक्स्ट दिखाई देता है। जब आप ओपन करके उसको टेबल को काउंट करोगे, टेक्स्ट, नंबर, ऑटो नंबर, करेंसी, डेट एंड टाइम, मेमो, yes or no. These are the different types of table structure. Like text type means in this area we can store up to 255 characters. ये 1 से लेकर 255 कैरेक्टर तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। नंबर डाटा में ए नंबर विल कंसिस्ट ओनली नंबर्स।
नंबर टाइप डाटा को हम लोग कर सकते हैं। ऑटो नंबर फील्ड स्टोर यूनिक वैल्यू ऑटोमेटिकली, या यूनिक वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिक फील्ड हो जाता है। एंड द करेंसी लाइक दैट डॉलर साइन यूज्ड बिफोर स्टार्ट द नंबर को स्टार्ट होने से पहले डॉलर साइन का यूज करते हैं। एंड डेट एंड टाइम वी कैन स्टोर डेट एंड टाइम को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। द मेमो फील्ड कंटेन लॉन्ग टेक्स्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ डाटा। मेमो में हम लॉन्ग फील्ड्स को, लॉन्ग कंटेंट को इस फील्ड में जो है लॉन्ग टेक्स्ट को कर सकते हैं। एंड इट इज यूज्ड फॉर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस। एस और नो मींस ए लॉजिकल फील्ड कंटेन कैरेक्टर्स टू रिप्रेजेंट एस और नो और ट्रू और फॉल्स, फॉर एग्जांपल लाइक वाई फॉर एस एंड N for no, or F for false, or T for true. So, by default, SS assign the text data type of entry new fields. In case the field in the first field in a table, SS assign the auto number data type to its. So, the first part is finished. ये आपका पहला जो पार्ट है इस चैप्टर का वो यहाँ पे फिनिश होता है। एंड जो नेक्स्ट heading like created tables we explain in next video. Okay, thank you.